सोशल मीडिया पर आपके पास आते हैं सुबह शाम 8 बजे आपके पास कुछ नई खबर लेके आपके बीच में। आज तक बात कर रहे हैं सम्मेद शिखर जी के साथ। कल आपको इसका बताया था ना, सम्मेद शिखर जी का इतिहास पुरातन से लेकर कुछ शिलालेखों के साथ, फिर मुगलों द्वारा अकबर जहांगीर का इतिहास, और फिर अंग्रेजों द्वारा बूचड़खाने कारखाने लगाने तक की बात के बाद जब देश आजाद हो गया, आज उसके बाद वह पन्ने पलटते हैं कि तब कितनी जल्दी यहाँ परिवर्तन होने लगे। एक बात जरूर कह दें कि जब तक हम लोग एक नहीं होंगे, इस तरह विवादों में मिलके एक दूसरे को हम काटते रहेंगे, विकास की नई धारा जोड़ नहीं पाएंगे। देखिए, आजादी के बाद क्या हुआ? सबसे पहले बिहार सरकार ने किया क्योंकि उस समय बिहार झारखंड बिहार में था। हाँ, आजादी के मात्र 3 साल बाद 25 सितंबर 1950, हाँ वही तारीख है जब बिहार में भूमि सुधार अधिनियम वजूद में आ गया। इसके सेक्शन 3 की धारा 1 के तहत सरकार को राज्य की किसी भी संपत्ति को अपने अधिकार में लेने की पूरी शक्ति यानी ताकत मिल गई। जब यह एक्ट आ गया तो इस समय फिर जैन कमेटियां हरकत में आई और वह दिन था 1 अप्रैल 1964, जब कल्याण जी ट्रस्ट पेडी ने बिहार के तत्कालीन सीएम के.बी. साहे से आग्रह किया कि सम्मेद शिखर जी को कम से कम इस एक्ट के अंदर अपने अधिकार में नहीं ले। सरकार इस पर राजी नहीं हुई। अगले ही दिन यानी 2 अप्रैल को सम्मेद शिखर के मालिक का नाम अन्या आनंद कल्याण पेडी से बदलकर बिहार राज्य कर दिया गया। यानी 2 अप्रैल 1964 के बाद इस पर अधिकार बिहार सरकार का हो गया। मामला अब फंस गया था। कल्याण जी पेडी लगातार सरकार से संपर्क में थी और करीब 1 साल बाद 5 फरवरी 1965 को कल्याण पेडी और बिहार सरकार के बीच एक समझौता हुआ। वह समझौता था कि सम्मेद शिखर जी की पहाड़ियों पर बने मंदिरों और धर्मशालाओं को बिहार सरकार अपने कब्जे से वह उन पर अपना नियंत्रण हटा लेगी। यह समझौता बना तो सरकार ने कल्याण जी पेडी जी के हिस्से वाली जमीन उन्हें वापस देने का लगभग फैसला कर लिया। फिर आजादी का एक दिन था, वह था 1966 यानी 15 अगस्त 1966 को दिगंबर आमनाओं के जैन भाइयों को सरकार ने भी आश्वासन दिया कि उनके पूजा अधिकार और अन्य टाइटल जो पूर्व में किसी भी समझौते से प्रभावित नहीं होंगे, यानी उनको पूरे तरीके से इन टोकों पर पूजा करने का अधिकार उसी तरह बदस्तूर मिलता रहेगा। इसमें किसी का दबाव या व्यवधान नहीं होगा। और फिर आया 21 अगस्त 1984, बिहार सरकार ने सम्मेद शिखर जी को पारसनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर दिया, जो भी 2012 में जिसके बारे में काफी विवाद चल रहा था। वास्तव में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनने से यह एक प्रकार से जैन समाज के तीर्थ का सुरक्षा कवच था, जिसको जैन समाज के कई लोग आंदोलन करते रहे पर उसकी अधिकारों के अंदर उसके फायदे को समझ नहीं पाए। 1990 में राज्य सरकार ने कल्याण पे समझौते को चुनौती देते हुए कोर्ट में एक अपील दायर कर दी, यानी अब जो समझौता था उसको यू टर्न की बात हो रही थी। सरकार ने कहा कि अफवाहों और गलतियों से दोनों के बीच जो समझौता हुआ था वह अब शून्य हो गया है। यानी जो बिहार सरकार ने जमीन और अधिकार वापस किए थे, कहती अब उसका कोई मोल मतलब नहीं है। यह बात थी 1990 की। और फिर जिस तरीके से दिगंबरों के साथ वहां पर व्यवहार हो रहा था, तब भारतवर्ष दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के द्वारा सम्मेद शिखर जी आंदोलन समिति का एक गठन किया गया। और फिर यह गठन 1995 में हुआ था, लेकिन इसकी कार्यवाही में 21 नवंबर 1999 को इस योजना की शुरुआत दिल्ली से की गई, जिसमें सांदेह माली संस्थापक उसके अगुवाई में रहे। और तब नारा दिया गया, जिसमें उपाध्याय के रूप में थे शिवसागर जी, लाल मंदिर से शुरुआत हुई थी कि मठ गिरी बाद में बनाओ, पहले सम्मेद शिखर बचाओ। एक नए आंदोलन के रूप में तीर्थ क्षेत्र कमेटी अब आगे आ गई थी। आपको बता दें, इस पारसनाथ टोंक पर तब कोई प्रतिमा में अभिषेक नहीं होता था जैसे आजकल आप लोग कर लेते हैं। तब तक इतना यहाँ पर स्थिति खराब थी कि डर लगता था कि कोई प्रतिमा लेके गया तो उसको पहाड़ से प्रतिमा समेत ही नीचे गिरा दिया जाएगा। ऐसा भयावह दृश्य था। तब 1996 में मोक्ष सप्तमी पर
पहली बार प्रतिमा अपने मस्तक पर लेकर गए तो वह इसी हमारे चैनल महालक्ष्मी सांध्य महालक्ष्मी के संस्थापक श्री श्री किशोर जी थे। सबने मना किया कि नहीं ऐसा हो जाएगा आपके साथ, पर उन्होंने कहा जो होगा देखा जाएगा, और वह बढ़ चले 20 पंथी कोटि से प्रतिमा लेकर पारसनाथ टॉप पर। पहली बार मोक्ष सप्तमी 1996 को गई और लगातार 14 साल तक वह ही अपने मस्तक पर लेकर चलते रहे। और आज कहते हैं हमें कितनी सुविधा हो गई। कहते हैं किसी को शुरुआत करनी होती है, रास्ता फिर अपने आप बनता जाता है। और फिर दिन आ गया 2004 का 24 अगस्त। अदालत हाई कोर्ट में फैसला था, तीनों पक्ष की बात सुन रही थी, वह बिहार की, दिगंबरों की, श्वेतांबरों की, सब सुन रही थी। पर उसने स्पष्ट कह दिया जो बिहार सरकार ने कल्याण जी पेरिस के साथ जो समझौता किया था वह अवैध है। संपूर्ण शिखर जी पर राज्य बिहार राज्य सरकार का स्वामित्व, यानी झारखंड सरकार का। पारसनाथ पहाड़ी में अब किसी भी तरह के निर्माण पर रोक लगा दी गई, पर दिगंबरों को अनुमति के बाद निर्माण करने के अधिकार दिए गए, यानी आप परमिशन लीजिए तब निर्माण कीजिए। झारखंड सरकार को एक प्रबंधन समिति बनाने के आदेश भी दिए गए। हाँ, वह दिन था 22 अक्टूबर 2018। देख रहे हैं आप, ये आज इसी पत्र के बारे में बार बार बहुत होती है बात। झारखंड सरकार के अपर सचिव ने यह कार्यालय ज्ञापन जारी कर कहा कि पारसनाथ समेध शिखर पर्वत सदियों से जैन धर्मावलंबियों का विश्व प्रसिद्ध पवित्र एवं पूजनीय स्थल है। बार बार इस पत्र के दावे के बावजूद वहां पर पवित्रता पूजन का चीरहरण किया जाता रहा है। 2018 में पत्र तो जारी हो गया, यह क्लियर हो गया कि पवित्र क्षेत्र है, पूज्य क्षेत्र है, प्राचीन जैनों का विश्व प्रसिद्ध क्षेत्र है। सरकार द्वारा पत्र देने के बाद भी यहां पर बार बार इस तरह की घटनाएं, बाजार में मांस बिकना, साप्ताहिक जो हाट लगती है कानन स्वामी मंदिर के पास, वहां पर लगातार शिकायतें मिली कि जो शुक्रवार की हाट है वहां खुलकर वहां मांस की बिक्री खरीद फरोख्त होती है। ऊपर पहाड़ों के ऊपर मुर्गी पालन, बकरी पालन आदि शुरू हो गया। इसलिए अब जैन समाज से बार बार सरकार का विरोध शुरू हो गया। केंद्र सरकार द्वारा फिर अधिसूचना संख्या, जी हां, 2 अगस्त 2019 को सेंटर द्वारा 2795 नंबर जारी कर करके इसे इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया। और यहां पर सारे वाणिज्यिक और पर्यावरण विरोध कार्य थे, सब रोक दिए गए। पर जैन समाज में कई लोग इसको समझ नहीं पाए और इन्होंने इसी के विरोध में सड़कों पर आना शुरू कर दिया। हम लोग नहीं समझ पाते कि कौन सी चीज हमारे काम की है और कौन सी चीज हमारे काम के विरोध की है। पर्वत पर बार बार पवित्रता के छेदन के कारण, मांस मदिरा आदि के कारण बड़े आंदोलन शुरू हो गए। दिसंबर 2022 से 1 जनवरी और फिर 2-3 जनवरी तक यह आंदोलन ने पूरे देश को अपने अंदर ले लिया। जगह जगह जैन समाज सड़कों पर उतर आया। तो इस तरीके से जैन समाज अगर सड़कों पर आता है तो सरकार भी एक बार हरकत में आ गई। और आनन फानन 5 जनवरी 2023 को केंद्र के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा यहां पर शराब, नशीले पदार्थों की बिक्री, कैंपिंग, ट्रेकिंग, पर्यावरण प्रदूषण, जंगली जानवरों की सुरक्षा, पालतू जानवरों पर रोक आदि कई आदेश जरूरी उन्होंने जारी कर दिए और जैनों ने अपना आंदोलन रोक दिया। पर मामला अभी शांत नहीं हुआ था। और अभी हाल में फिर क्या हुआ, तारीख तो आपको याद होगी, 19 जुलाई 2024 जेल से जमानत पर छूटे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी यहां पर सारे लश्कर के साथ अपनी पूजा करने आए दिशोम मांझी थान के अंदर। बाकायदा वहां पर पशुओं को लाया गया, संस्कार करे गए। कहा गया कि 5-6 किलोमीटर दूर जाके इनकी बलि होगी। पर असामाजिक तत्वों ने वहीं पर उनके जाते ही बलि इस वंदना मार्ग के पास बने पावन पवित्र तीर्थ पर कर जैन समाज को सख्ते में डाल दिया। फिर एसडीएम ने दोनों संप्रदाय को बुलाया, समझाया और बैठक में एसडीएम ने स्पष्ट कर दिया उसके बाद वीडियो जारी करके अपनी ही आवाज में कि पशु बलि के खिलाफ, अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पर आज तक 15 दिन होने के बावजूद अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्पष्ट है राजनीतिक संरक्षण खुलकर मिल रहा है। और एक बार फिर उस मीटिंग के अंदर इस पर्वत की
पवित्रता व शुचिता के लिए आश्वासन दिया गया। और फिर 7 अगस्त, 31 जुलाई को पहले सुप्रीम कोर्ट में डेट थी इस विवाद की, लेकिन उस दिन जज महोदय द्वारा एडजर्नमेंट कर दी गई कि और 7 अगस्त मुकर्रर कर दी गई। उस दिन जजों ने कहा कि मुझे इस निर्णय में देने में कोई बाधा नहीं आएगी, पर मैं भीतर मेरा मन करता है इस पवित्र रजभूमि पर हम दर्शन करने जाने के लिए चाहते हैं। जजों को भी मालूम है कि यह कितनी पावन भूमि है। यह था आज तक का अप टू डेट इतिहास, आजादी के बाद का। पिछला अपने आजादी पहले का पहले पार्ट में देखा था। इसको ध्यान से समझिए कि हमारे समय शिखर जी पर हो क्या रहा है। फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। सादर जय।